नेक्स्ट टॉपिक है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। ठीक है, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट तो बड़ा आसान होते हैं। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट आ जाए तो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसा दिया हुआ है कि देयर आर 5 रजिस्टर्स connected across A and B and you have to calculate equivalent resistance across A and B। ठीक है, तो देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है लेकिन बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि इधर 2/4 करेंगे तो 1/2 आएगा और इधर 4/2 करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/1। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड। क्या करेंगे? तो सीरीज पैरेलल सर्किट भी नहीं है और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट भी नहीं है, तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे ए बी के क्रॉस। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करना है कि इसमें हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे ए बी के क्रॉस। तो मान लो कि बैटरी का ईएमएफ वी है और बैटरी करंट आई सप्लाई किया। तो फंडा तो पहले से पता है कि बैटरी जो करंट सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और जो आर इक्विवेलेंट है उसके रिलेशन होगा V इक्वल टू आई इंटू आर ए बी, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर होता है ना। तो V बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट सप्लाइड बाय बैटरी है, R होना चाहिए बैटरी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बैटरी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब कि आर ए बी। ठीक है, मतलब अगर आर ए बी बताना है, आर ए बी होगा V अपॉन आई, मतलब V अपॉन आई ही आर ए बी है। ठीक है, तो हम लोगों को किसी तरह से V अपॉन आई बताना है। अब हम लोग KCL KVL लगाएंगे। ठीक है, तो इस जंक्शन पे करंट I इन कर रहा है और ये I दो पार्ट में बटेगा। 2 ओम में I1 और 4 ओम में I माइनस I1 ले ली। वेरिएबल क्यों बढ़ाएंगे? ठीक है, तो 2 ओम में अगर I1 लिए तो 4 ओम में क्या होगा? I माइनस I1 होगा। अब थोड़ा सर्किट को ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ भी 2 ओम है, यहाँ 4 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है। यहाँ सिमेट्री है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो एक तरह का सिमेट्री है, यहाँ एक तरह का सिमेट्री है, सिमेट्री दिख ही रहा है। उधर 2 है, इधर 4 है। तो दोनों 2 ओम में करंट इक्वल होगा और दोनों 4 ओम में करंट इक्वल होगा। मतलब इस 2 ओम में अगर करंट I1 है तो इस 2 ओम में भी करंट क्या होगा? I1 होगा। ठीक है, तो यहाँ करंट हो गया I1 और इस 4 ओम में करंट अगर I माइनस I1 है तो यहाँ भी I माइनस I1 होगा। सर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर उसमें 2 ओम रेजिस्टेंस है और इसमें 4 ओम रेजिस्टेंस है तो करंट उसमें I1 है तो उसमें 2I1 हो जाएगा? नहीं बोल सकते। ठीक है, नहीं, वो नहीं बोल सकते। चलो अब इस वाले ब्रांच में करंट बताया जाए। ठीक है, मान लो करंट हम ऐसे दिखा दिए, ऐसे नीचे की तरफ। तो करंट क्या होना चाहिए? इस जंक्शन पे फोकस करो। हम बोल सकते हैं इधर से I1 जा रहा है, उसमें से इधर I माइनस I1 निकल गया, इधर कितना जाना चाहिए? माइनस I1 सर I1 नहीं भाई, I1 माइनस I माइनस I1। ठीक है, I1 माइनस I माइनस I1, 2I1 माइनस I है ये, 2I1 माइनस I, राइट। ठीक है, अब जो हमें चाहिए वो आर ए बी चाहिए। आर ए बी में V और I रहना चाहिए, I1 नहीं होना चाहिए। पहले I1 हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई लूप लेना पड़ेगा। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहला लूप ले लिए ACDA। तो अगर लूप ACDA ले लें और इसमें KVL लगा दें, ठीक है,
हाँ क्या? -2i1 हाँ -3 2i1 माइनस आई, ये किसके बराबर होगा बताओ तो? i1 माइनस आई प्लस i1 हो जाएगा ना, मतलब कि 2i1 माइनस आई होगा। तो ये जो करेंट है ये है 2i1 माइनस आई। तो करंट के साइड में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस तो नेगेटिव होगा। फिर 4 ओम रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे? प्लस 4i माइनस आई 4i माइनस i1 और राइट साइड में 0, ठीक है। -2i1 -6i1 -4i1 कितना मिला? -12i1, ठीक है। 3i 4i 7i इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से i1 का वैल्यू कितना मिला? 7i/12। i1 i के टर्म में लिखा गया, ठीक है। तो एक वेरिएबल कम हो गया, i1 i के टर्म में लिखा गया, मतलब एक वेरिएबल कम हो गया। अब हम लोग को v/i लाना है, तो v/i लाने के लिए बैटरी वाला लूप कंसीडर करेंगे। तो एक लूप हम लोग को कंसीडर करना है जिसमें बैटरी भी रहे, ठीक है। लूप कंसीडर कर लिए ADBEA, ठीक है। कौन सा लूप ले रहे हैं? ADBEA। तो लूप ADBEA, तो A से D में पोटेंशियल डिफरेंस होगा 4i माइनस i1, आगे साइन माइनस, ठीक है। D से B में होगा -2i1 और BEA में प्लस B इक्वल टू 0, ठीक है। -4i प्लस 4i1 माइनस 2i1 2i1 प्लस V इक्वल टू 0। तो V इक्वल टू 4i माइनस 2i1, तो 4i माइनस 2, i1 इज 7/12i, ठीक है। तो V इक्वल टू 17/6i, तो V/i इक्वल टू कितना मिला? 17/6। ऑब्वियसली ये ओम में होगा एंड दिस इज R इक्विवेलेंट। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड RAB, ठीक है। फाइंड RAB। तो ये तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट नहीं है और पिछला प्रॉब्लम जैसा भी नहीं है, लेकिन AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि AB के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। तो AB के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे और इसका EMF V मान लो, और मान लो कि ये करंट I सप्लाई किया, ठीक है। I दो पार्ट में बट जाएगा ए पे, एक I1 और दूसरा I माइनस I1, ठीक है। अब अगर यहाँ पे करंट I1 है तो यहाँ पे I1 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस बार उस तरह का सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो चलो ऐसा करते हैं कि इस वाले ब्रांच में करंट I2 मान लिया, इधर करंट होगा I1 माइनस I2, ठीक है। और इधर करंट क्या होना चाहिए? I माइनस I1 प्लस I2। कोई दिक्कत किन्हीं को? बताओ। अच्छा, इन दो करंट का सम कितना होगा? देखो सर आई होगा, आई होना भी चाहिए, आई सर, आई होना भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इफेक्टिवली कितना वेरिएबल है? 2, क्योंकि V/I का तो यूज करना है। R इक्विवेलेंट तो V/I ही होगा, तो V और I तो बोल सकते हैं मेरा यूज के लिए रह गया। इफेक्टिवली दो वेरिएबल है, I1 और I2। पहला काम ये होगा कि I1 I2 को I के टर्म में एक्सप्रेस करना, ठीक है। तब उसके लिए हम दो लूप लेते हैं,
लूप 1 और लूप 2, ठीक है। लूप 1 ले रहे हैं ए सी डी ए, ए सी डी ए में अगर हम KVL यूज करें तो -2I1 -2I2 प्लस 4I -I1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो -2I1 -4I1 -6I1 -2I2 प्लस 4I इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो -3I1 -I2 प्लस 2I इक्वल टू 0। चलो अब सेकेंड लूप लेते हैं CBDC। CBDC में C से B में -1 इंटू I1 -I2, B से D में 3 टाइम्स I -I1 प्लस I2, और D से C में क्या होगा 2I2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो -I1 -3I1 -4I1 I2 3I2 2I2 6I2 3I इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व 1 and 2 एंड फाइंड I1 and I2 इन टर्म्स ऑफ I। हो जाएगा ना। इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करो और I के टर्म में I1 और I2 को लिख दो। कर सकते हो कि नहीं तुम लोग? जैसे इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो और 2 के साथ ऐड कर लो, तो इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई किए, 2 के साथ ऐड किए, तो I2 एलिमिनेट हो जाएगा, I1 आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ I आएगा वो। फिर I1 का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लो, वहाँ से I2 आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ हो जाएगा सर साइमल्टेनियस इक्वेशन। हाँ, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो I1 I2 I के टर्म में लिखा गया। अब हम एक लूप सेलेक्ट करेंगे जिसमें बैटरी भी आए, ठीक है। चलो यहाँ पे पॉइंट E ले लेते हैं। तो एक लूप सेलेक्ट करेंगे जिसमें बैटरी भी आ जाए। तो लूप ले लिए ADBEA, ठीक है। लूप कंसीडर किए ADBEA, ठीक है। A से D में होगा -4 I -I1, D से B में होगा -3 I -I1 प्लस I2, ठीक है। और BEA में प्लस V इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पे V इक्वल टू समथिंग I प्लस समथिंग I1 प्लस समथिंग I2 होगा। समझ पा रहे हो ये चीज? सबको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, I आएगा, I1 आएगा, I2 आएगा, उसके साथ कुछ कोएफिशिएंट रहेगा, ठीक है। I1 I2 पता है पहले से, I1 I2 पता है। I1 का वैल्यू यहाँ पुट करो, I2 का वैल्यू यहाँ पुट करो, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा? V इक्वल टू I इंटू समथिंग आ जाएगा, ठीक है। I इंटू समथिंग आ जाएगा, जो समथिंग होगा वही आगे भी होगा। क्लियर? समझ में आया? यस सर।